हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम कुछ सिंपल इंग्लिश सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। यानी जब भी हम बात कर रहे हो प्रेजेंट यानी अभी की, पास्ट यानी बीते हुए समय की, फ्यूचर यानी आने वाले समय की, इन तीनों ही टाइप की सेंटेंसेस बनाने के लिए इसे कैसे स्ट्रक्चर करेंगे आज की क्लास में हम समझने वाले हैं। देखिए, कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमें एक सिंपल पैटर्न की जरूरत होती है और वो पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप ये अच्छे से समझ गए तो आसानी से इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हो। समझते हैं ये तीनों क्या होते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। आई प्ले, मैं खेलता हूँ। यहाँ खेलने का काम कौन कर रहा है? आई। आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। इसे और आसानी से समझ सकते हैं, सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के शुरुआत में आता है। नेक्स्ट है वर्ब यानी क्रिया, यानी जो काम हो रहा है उसे वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई प्ले, मैं खेलता हूँ। यहाँ क्या काम हो रहा है? खेलने का, यानी प्ले। तो प्ले क्या हो गया? वर्ब। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट, यानी जिस पर काम हो रहा है या फिर जिस पर काम का असर पड़े, ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। यहाँ पर क्रिकेट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्या खेला जा रहा है? क्रिकेट, इसलिए क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। इसे और आसानी से समझ सकते हैं। आई सब्जेक्ट प्ले वर्ब। इसके अलावा यानी सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा सेंटेंस में जितने भी रिमेनिंग पार्ट होते हैं वे ऑब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट दो तरह का होता है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर यानी एक, एक व्यक्ति या एक चीज। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होता है? ही यानी वह। ही हमेशा बॉय के लिए यूज होता है। शी का मतलब होता है वह, लेकिन इसका यूज गर्ल के लिए होता है। ईट का मतलब होता है यह या वह। ईट का यूज हमेशा वस्तु या जानवर के लिए होता है। राम जैसे कि पता ही चल रहा है एक व्यक्ति का नाम है। अ बॉय एक लड़का। प्लूरल यानी एक से ज्यादा। आई जिसका मतलब होता है मैं। आई सिंगुलर है लेकिन इसका यूज सेंटेंस में हमेशा प्लूरल की तरह होता है। यू का मतलब तुम और आप। यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही है, लेकिन इसका भी यूज हमेशा ही सेंटेंस में प्लूरल की तरह होता है। आई और यू दोनों का ही सेंटेंस में हमेशा ही प्लूरल की तरह यूज होता है। दे का मतलब होता है वे। वी का मतलब हम। बॉयज का मतलब होता है लड़के, यानी मोर देन वन बॉय। गर्ल्स लड़कियां। पीपल लोग। अब वर्ब के भी दो टाइप्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होता है यानी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, हैज, हैव, हैड। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं वो मेन वर्ब होता है, जैसे ईट, प्ले, गो, रीड। ये क्या है? सारे मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है। सबसे पहले आता है प्रेजेंट टेंस, यानी जब हमें अभी की बात बतानी हो या रोज की आदत बतानी हो तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस का। इसके लिए सिंपल सा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ एक छोटा सा रूल है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस और ईएस लगता है। जैसे ही प्लेज, क्योंकि यहाँ ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ वर्ब में एस लगा है। लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहाँ वर्ब में एस और ईएस नहीं लगता। एग्जाम्पल देखते हैं। दे प्ले, क्योंकि यहाँ दे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब में एस और ईएस नहीं लगा है। एक बार ध्यान रखनी है, पास्ट और फ्यूचर टेंस में कभी भी वर्ब में एस और ईएस नहीं लगता। चलिए कुछ प्रेजेंट टेंस की सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई प्ले क्रिकेट। आई जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में हमेशा इसका यूज प्लूरल की तरह होता है, इसलिए आई के साथ वर्ब में कोई एस नहीं लगा है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई प्ले क्रिकेट। वह खाना खाती है। शी ईट्स फूड, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब में एस लगा है। वो खाना खाती है। शी ईट्स फूड। वह स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल। वह स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल। हम टीवी देखते हैं। वी वॉच टीवी। वी यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब में यहाँ एस और एस नहीं लगा है। वे किताब पढ़ते हैं। दे रीड बुक्स। वे किताब पढ़ते हैं। दे रीड बुक्स। अब पास्ट टेंस
यानी जो काम हो चुका, वर्तमान समय की बात करनी हो, तो उसके लिए सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट टेंस में जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ सेंटेंस में वर्ब में एस और ईएस नहीं लगता। चलिए पास्ट टेंस की सेंटेंसेस की कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने क्रिकेट खेला, आई प्लेड क्रिकेट। यहाँ प्लेड प्ले का सेकेंड फॉर्म है। मैंने क्रिकेट खेला, आई प्लेड क्रिकेट। उसने खाना खाया, शी एट फूड। शी एट फूड। वह स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल। हमने टीवी देखा, वी वॉच्ड टीवी। हमने टीवी देखा, वी वॉच्ड टीवी। उन्होंने किताब पढ़ी, दे रीड बुक्स। दे रीड बुक्स। फ्यूचर टेंस यानी जो काम आगे होगा या फिर आने वाले समय की जब भी हम बात करें तो उसके लिए भी सिंपल सा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ भी फ्यूचर टेंस में भी कभी सेंटेंस में वर्ब में एस और ईएस नहीं लगता। चलिए फ्यूचर टेंस की सेंटेंस की कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई विल प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई विल प्ले क्रिकेट। वह खाना खाएगी, शी विल ईट फूड। शी विल ईट फूड। वह स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल। ही विल गो टू स्कूल। हम टीवी देखेंगे, वी विल वॉच टीवी। वी विल वॉच टीवी। वे किताब पढ़ेंगे, दे विल रीड बुक्स। वे किताब पढ़ेंगे, दे विल रीड बुक्स। सेंटेंसेस बनाने के लिए उसकी प्रैक्टिस के लिए एक छोटा सा ट्रिक है। एक ही सेंटेंस लो और उसको तीनों टेंस में बोलो। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले क्रिकेट, ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। सेंटेंस को पास्ट में भी बोलो, फ्यूचर में भी बोलो। जैसे आई प्ले क्रिकेट ये प्रेजेंट में है, आई प्लेड क्रिकेट ये पास्ट में है, आई विल प्ले क्रिकेट फ्यूचर में है। यही सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है। कोई भी एक सेंटेंस लो, उसे प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों में ही बोलो। अब आज के लिए आपके लिए होमवर्क है, इन 10 सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। कोशिश करो कि हर सेंटेंस को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में भी बोलो। आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएगी। अगर वीडियो ये हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ना सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।